प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आध्यात्म क्षेत्र में हम आपको बताएंगे आज कि कर्म का नाश किसका होता है। तो पहले इसको समझिए। तो वशिष्ठ शास्त्र के उत्पत्ति प्रकरण के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे कोई कहे कि कर्ता और कर्म की सहयोग उत्पत्ति अभेद होने का फल क्या है, तो उस पर कहते हैं कि जैसे कृष्ण पक्ष का क्षय होने पर काजल स्वयं क्षीण हो जाता है और चलनात्मक कर्म का नाश होने पर मन का क्षय यानी नाश हो जाता है। भाव यह है कि कर्म और मन में से एक का विनाश चाहने वाले पुरुष को चलनात्मक प्राण के अथवा मन के निरोध रूप हठ योग अथवा राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। यही उसका फल होता है। कर्म का नाश होने पर मन का नाश हो जाता है और मन का नाश होने पर कर्म का अभाव हो जाता है। योगी से जनित तत्व साक्षात्कार से अविद्या का नाश होने पर दोनों का आत्यंतिक विनाश होता है, अन्यथा नहीं होता है। इस आशय से कहते हैं कि मुक्तस्य से यानी कर्म नाश होने पर मनोनाश या मनोनाश होने पर कर्म भाव युक्त पुरुष का होता है, मुक्त होता है। जो मुक्त नहीं है उसका कदापि नहीं होता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह, या तो जब तक आपका कर्म नाश नहीं होगा मुक्ति संभव नहीं है। तो इसीलिए पहले जब मुक्ति के लक्षण आएंगे तो आपका कर्म नाश हो जाएगा, और कर्म नाश हो जाएगा तो मनोदशा का नाश हो जाएगा, यानी मन का भी नाश हो जाता है जो इंद्रियों का राजा होता है, और फिर मुक्ति होना संभव है। अगर ये दोनों नहीं हुई, यानी कर्म का नाश नहीं हुआ और मन का नाश नहीं हुआ, यानी इंद्रियों के राजा का नाश नहीं हुआ, तो मुक्ति संभव नहीं है। आप ये समझ लो। इसीलिए भाई और बहनों, अब फिर शेष क्या रह जाता है? ज्ञान। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी वृत्ति को ऐसे बनाइए कि मुझे कोई फल की इच्छा नहीं है, और मुझे स्नान ध्यान, परमात्मा का ध्यान स्मरण, योगासन, टहलना, ये शरीर निर्वाह के लिए अति आवश्यक होते हैं। इनको यथासंभव करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करना चाहिए कि कोई फल मिलेगा। तो समझिए कर्म का नाश हो गया, और कर्म का नाश हो गया तो मन का नाश हो गया, और मन का नाश हो गया तो मुक्ति होना संभव है। तो मैं तो आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ बहुत शॉर्ट रूप में। इच्छाओं से रहित हो जाना मुक्ति है, और मन का नाश होने का मतलब मुक्ति है, और प्राण का निरोध होने का मतलब भी मुक्ति है। तो इन सब का अर्थ एक ही बात आ रही है। एक को पकड़ लो, आप एक तत्व का अभ्यास करिए, और आप ये मत सोचिए कि मैं कर्म कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आप अपने कर्तव्य का जो अनिवार्य होता है उसको करते जाइए। जैसे कभी भी नहाने से, स्नान करने से पुण्य प्राप्त नहीं होता है, और अगर आप स्नान नहीं करेंगे तो पाप लग जाएगा, क्योंकि एक दैनिक क्रियाएं होती हैं, आवश्यक होती हैं इनको करना। तो इसीलिए संध्या बंधन करना भी आवश्यक है। अगर नहीं करेंगे तो पाप लग जाएगा। तो ये वेदांत का नियम है। इसीलिए जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उसको करना चाहिए। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इनसे कोई पुण्य प्राप्त करूंगा। ये आवश्यक क्रिया है। जैसे मान के चलिए आप शौच वगैरह जा रहे हैं तो हाथ पाँव को धोना, या अपने को स्नान कराना, या कपड़े बदलना, ये अनिवार्य होता है। अगर नहीं इन चीज़ों को करेंगे तो पाप लगेगा। तो इसीलिए मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर मुक्ति चाहते हैं तो पहले कर्म करने की स्थिति को समझिए, और फिर कर्म के बंधन जब कट जाएंगे तो मन का नाश हो जाता है, और मन का नाश होने का मतलब है इच्छाओं से रहित हो जाना, और इच्छा का जब नाश हो जाएगा तो मुक्ति होना संभव है।
तो आज के टॉपिक में हम यही बताना चाहते हैं। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।